हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको आलस कथा पाठ का हिंदी कराएंगे। संस्कृत का चैप्टर तीसरा, जिसका नाम है आलस कथा, जो एक मज़ेदार कहानी है। और यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों का एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का क्लास आलस कथा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अयं पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरीक्षेति नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। यानी कि यह पाठ विद्यापति के कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक अंश से लिया गया है। यानी कि इसका हिंदी है, यानी कि यह जो पाठ है यह विद्यापति के पुरुष परीक्षा नामक भाग से लिया गया है। आगे है पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। यानी कि पुरुष परीक्षा जो है वो संस्कृत के सरल भाषाओं में कथा के रूप में विभिन्न प्रकार के मानव के गुणों का महत्व बताते हैं। दोषानां चो निराकरणाय शिक्षाम ददाति। यानी कि और जो मानव के दोष हैं, यानी कि मानव के जो गुण हैं, दोष हैं, और उसके निवारण के लिए यह जो कहानी है उस शिक्षा के रूप में वर्णित है। आगे है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति जो है मैथिली कवि था, यानी कि विद्यापति लोगों के लिए प्रिय एक मैथिली कवि के रूप में थे। अपि चो बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापति आसीत। यानी कि और भी संस्कृत ग्रंथों का इन्होंने निर्माण किया, यानी कि लिखा। इन्होंने संस्कृत में अनेक कहानियों को, इन्होंने ग्रंथों को लिखा। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। यानी कि इस प्रकार जो है उनके संस्कृत विषय में प्रभुता बढ़ती चली गई। प्रस्तुत पाठ में आलस नामकस्य दोष निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। यानी कि इस पाठ में आलस नाम के दोष के रूप में यह कहानी प्रस्तुत किया गया है। और आगे है नीतिकार। यानी कि जो नीतिकार हैं वो आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। यानी कि नीतिकार जो हैं वो आलस को रिपु रूपम मानते हैं, कि शत्रु के रूप में मानते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है आपके लिए ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो मैथिली कवि कौन है, तो विद्यापति हैं। और यह पाठ कहाँ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा से लिया गया, यह आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए इसके आगे है, यह जो पाठ है यह एक कहानी के रूप में है और मैंने यह पॉइंट के रूप में लिखा है। और इसी जो मेन पॉइंट है वही मैंने लिखा है, और यही चीज़ कहानी में कहा गया है, दिया गया है, वही मैंने नोट करके यहाँ पे लिखा है। और इसी तरह से कहानी समाप्त हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह कहानी। तो मिथिला में मंत्री, यहाँ पे लिखा है मंत्री, तो मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता था। वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता था, और जिसका स्वभाव कैसा था, दानशील, दयावान, गरीबों और अनाथों को भोजन, वस्त्र इत्यादि देता। यानी कि मिथिला में जो है वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता था, और जो है गरीबों को, दानशील व दयावान था, गरीबों और अनाथों को भोजन, वस्त्र इत्यादि देता था। और मंत्री, और वहाँ जो है उसके यहाँ आलसी पुरुष 4 थे। यानी कि आलसी पुरुष यानी कि उसके यहाँ रहते थे। यानी मंत्री वीरेश्वर जो है उसके यहाँ, उसके अलस सला में 4 जो आलसी थे वो रहते थे। यानी कि वो कुछ भी नहीं करते थे, वो ऐसे जिधर मन तिधर घूमते फिरते रहते थे, और जो है खाना पीना खाते थे और कोई काम नहीं करते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि आलसी पुरुषों की संख्या कितनी है, तो 4। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। और जो आलसियों का जो स्थान है, आलसियों का जो स्थान है
सबसे पहले तो यह श्लोक में कहा गया है कि यानी कि आप अगर दुख से पीड़ित हैं, यानी कि आप दुख से, रोग से पीड़ित हैं या फिर और कोई चीज़ से पीड़ित हैं, तो उसमें से भी सबसे पहला स्थान आता है वो आलसियों का ही आता है। तो ठीक है कि मंत्री बृहस्पति जो था एक दयावान दानशील स्वभाव का था और गरीबों और अनाथों को भोजन वस्त्र देता था। और उसके यहाँ कितने आलसी थे? तो 4 आलसी थे, और 4 आलसी थे। और वहाँ के जो लोग थे तो इन चारों आलसियों को देखकर जो है लगा कि ये चारों आलसी ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम भी आलसी बनकर वहाँ चले जाएं और भोजन वस्त्र इत्यादि हमको भी मिलेगा। तो कुछ लोग जो है आलसी, धूर्त आलसी बनकर वहाँ चले गए। तो धूर्त आलसी जब वहाँ बनकर चले गए तो उनको भी भोजन वस्त्र इत्यादि मिलने लगा। तो कुछ दिनों के बाद जो है आलस सना में भोजन की कमी होने लगी, यानी कि भोजन की जो कमी होने लगी, तो मंत्री बृहस्पति ने कहा कि क्यों ना इन लोगों की एक परीक्षा ली जाए, यानी कि आलसी पुरुषों की परीक्षा ली जाए। तो एक दिन हुआ कि सभी आलसियों को खाना पीना खिला करके उसको अलसना में, यानी कि आलसियों के लिए एक सोने का जगह होता है जिसको कहा जाता है अलसला, तो वहीं सोने के लिए भेज दिया। और जो है रात में मंत्री बृहस्पति ने जो कर्मचारियों के, यानी कि उसके यहाँ जो खटते थे लोग सब, उसी के मदद से अलसना में रात में आग लगा दे। आलसियों की परीक्षा के लिए उन्होंने अलसना में आग लगा दी। तो आग लग गई, तो जो धूर्त आलसी थे वहाँ से निकल कर वो भाग निकले। तो जब आलसी बाहर जब नहीं निकल रहे थे तो मंत्री बृहस्पति ने देखा कि अब जो है धूर्त आलसी नहीं होगा, तो वो 4 ही आलसी होंगे जो कि वहीं अलसला में सो रहे होंगे। तो आग जब लग गई तो उसमें से 4 आलसी में से पहले आलसी ने कहा कि यह कैसा हल्ला हो रहा है, यानी कि पहला आलसी जो था उन्होंने कहा कि यह कैसा हल्ला हो रहा है। तो दूसरे आलसी ने कहा कि देखो ना आग लगी है, यानी कि दूसरे आलसी ने क्या कहा कि आग लगी है। तो तीसरे आलसी ने कहता है कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भींगे हुए कम्बल को हमारे ऊपर ढक दे, यानी कि डाल दे। यानी कि तीसरे आलसी ने कहा कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है कि जो भींगे हुए कम्बल हमारे शरीर के ऊपर डाल दे और हम आग से बच जाएं। तो चौथे आलसी ने कहा कि अरे कितना बोलते हो, चुपचाप सो जा। यानी कि चौथे आलसी ने क्या कहा कि अरे कितना बोलते हो, चुपचाप सो जा। तो यह आलसियों के बीच जो है वार्तालाप हुई, यानी कि आलसी लोग जो हैं अपने में बातचीत किए। तो जब आलसी बाहर नहीं आ रहे थे तो मंत्री बृहस्पति ने देखा कि जब वो आलसी बाहर नहीं आए तो उन्होंने अलसला में गया और उनको चारों आलसियों को बाल पकड़ करके बाहर निकाला। उसके बाद जो है मंत्री बृहस्पति ने कहा कि यही जो है 4 आलसी वास्तविक हैं और बाकी सब जो है वो धूर्त आलसी बनकर भोजन और वस्त्र धारण करने के लिए आए थे। और इसीलिए कहा गया है पतिरेव गति स्त्री नाम, यानी कि स्त्रियों की जो रक्षा है वो पति करते हैं, यानी कि स्त्री की रक्षा कौन करते हैं? पति। बाला नाम जननी गति, यानी कि बच्चों की जो रक्षा करती है वो माँ करती है। और आलसी नाम गति का चिल्लो के कारुणिक कारुणिकम बिना, यानी कि आलसी नाम गति, यानी कि आलसियों की जो सेवा है वो धर्मात्मा, यानी कि महान पुरुष ही उनकी सेवा करते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है, एक बार और बोलते हैं, पतिरेव गति स्त्री नाम, यानी कि स्त्रियों की जो सेवा है वो पति करते हैं। और बाला नाम जननी गति, और बच्चों की जो रक्षा करते हैं वो माँ करती है। और आलसियों की जो रक्षा है, आलसियों की जो सेवा है वो राजा महाराजा यही सब करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि राजा लोग भी जो है भिखारी को भीख देते हैं, यानी कि आलसियों को, यानी कि जो कुछ काम नहीं कर सकते हैं तो उनकी जो सेवा है वो कौन करते हैं? तो
महात्मा लोग ही कारुणिक यानी कि महात्मा लोग ही करते हैं। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।